पुलिस ने अपने बेटी भाई को बचाने के लिए ये सारा मामला किया। बच्चे की जब डेथ हुई है पुलिस ने तो उसके कोई पार्सल तैयार नहीं किए। ये जो सैंपल लिए गए हैं ना, ये PFSA लैब में ही लिए गए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर गंडा सिंह वाला पुलिस स्टेशन में और इस सारे मामले पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, SP इन्वेस्टिगेशन कसूर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब से बातचीत करेंगे। आइए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं SP इन्वेस्टिगेशन कसूर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या मामला सारा पेश है? ये एक इंसिडेंट 2022 का एक इंसिडेंट है। ये हमारा पुलिस स्टेशन गंडा सिंह है, जिसमें एक मुकदमा दर्ज होता है 6/5/22 को। मोहम्मद रफ़ीक की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज होता है कि जी उसकी बेटी जो है वो 2 माह की हामला है और उसके साथ मोहम्मद रफ़ीक नामी एक मुलज़म है जिसने उसके साथ ज़िना किया है। वो पुलिस वाले थे? जी, जो इल्ज़ाम लाया है वो पुलिस कांस्टेबल है। पुलिस कांस्टेबल थे जी। तो उसके बाद एक फॉर्मल FIR लॉज होती है जिसमें मोहम्मद रफ़ीक के ख़िलाफ़ ज़िना बिल जबर की और उसकी एक भाभी और एक बहन के ख़िलाफ़ एक फॉर्मली FIR लॉज होती है। पुलिस फौरी तौर पे उसको लेडी को जिसके साथ जो ज़िना हुआ था, जो हामला थी, उसको लेके रूरल हेल्थ सेंटर गंडा सिंह में हम गए। वहाँ पे उसको प्रॉपर उसका मेडिकल चेकअप हुआ है। इब्तदाई तफ्तीश जो है ये लियाकत अली ASI के स्पुर्द होती है। वहाँ पे वो लेडी डॉक्टर बाद अल्ट्रासाउंड बताती है कि ये वाकई ही 8 माह की जो है 8 हफ्ते की जो है ये हामला है। उसके बाद इसकी गिरफ़्तारी के लिए तहरक होता है, ये प्री अरेस्ट बेल में जाता है। बाद अज़ां जो है इसकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो खारिज हो जाती है। पुलिस जो है इससे जो पिस्टल है वो बरामद करती है और इसको जेल भिजवाया जाता है। अच्छा सर, जो जावेद इकबाल साहब हैं, मुद्दई हैं, लड़की के वालिद हैं, जी, उनका ये कहना है कि जी जब बच्चा पैदा हुआ और बच्चे की बिल्कुल कंडीशन बिगड़ गई थी तो उस टाइम पुलिस ने जो DNA करवाया उसमें पुलिस ने 2 नंबरी किया और उस रिज़ल्ट को नील लाए हैं और उसने आप पे ब्लेम किया है, आपके दायरे पे। कितनी सदाकत है इस बात में? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है अभी, क्योंकि आज हम उनका ये स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि उस टाइम पे पुलिस ने अपने बेटी भाई को बचाने के लिए ये सारा मामला किया। नहीं, ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि बच्चे की जब डेथ हुई है पुलिस ने तो उसके कोई पार्सल तैयार नहीं किए मौके पे। पुलिस तो उस डेड बॉडी को लेके PFSA लैब में खुद लेके गई है। अच्छा, तो ये जो सैंपल लिए गए हैं ना, ये PFSA लैब में ही लिए गए हैं। अच्छा, वो जो वालिद है मुद्दई हैं जावेद इकबाल साहब, वो कहते हैं कि उन्होंने हमें बाल दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि उस बच्चे के बाल अभी भी मेरे पास मौजूद हैं, अभी भी DNA करवाया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, ये तो अभी चूँकि केस एट दिस स्टेज है, ये तो हम चेक कर लेंगे इफ़ इट इज़ पॉसिबल। वो क्लेम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली ये तो PFSA लैब से कंफर्म करने के बाद इफ़ इज़ इट पॉसिबल तो ये हो सकता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा कि ये हमें श्योर होगा ये बाल जो हैं ये वही हैं, ये उसी बच्चे के हैं। अच्छा सर, ये जो अभी क्योंकि हम मुद्दई का इंटरव्यू करके आ रहे हैं तो उनका कहना ये है कि जो DPO कसूर है ईसा साहब, वो उनकी भी कॉल्स आ रही हैं, वो भी मेरे से मिलना चाह रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं उधर से मेरी बेटी आखिरी सांसें गिन रही है बन वार्ड में, हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि कसूर आओ और सेटलमेंट करो, मिलो। देखें, ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें उसने खुद सोची की बच्ची ने कोशिश की है। तो हम तमाम चीज़ें हम उसमें देखना चाह रहे हैं कि किस जगह पे और कहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन का खला है, या यहाँ पे कोई ऐसी बात है कि अगर ये बंदा नहीं है तो वी हैव टू, हमने उसको चेक करना है कि ये आखिर अगर उसका DNA नहीं है तो आया अगर किसी और ने ज़्यादती की है या कोई इस तरह का मैटर है तो हम उसको बाकी लोगों का भी अब DNA, हमारी कोशिश होगी कि हम इसके ट्रुथ तक पहुँचें, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो तो सिर्फ मोहम्मद रफ़ीक के अलावा किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है। अच्छा सर, क्या फर्दर आप जितना इन्वेस्टिगेट किया है कसूर पुलिस ने, क्या नज़र आ रहा है क्या होगा इस केस में और क्या हो सकता है? देखें, जो मेन एक्यूज़ है जिस पे ये बज़िद हैं वो तो ज़ाहिर कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको एक्विटल दे दी है। ओके, ठीक है। अब हमारे सामने ये है कि ज़ाहिर है उसके साथ ज़िना भी हुआ है और वो बच्चा भी जो है वो ज़ाहिर उसमें पैदा हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि ताकि हम किसी हकीकत पे पहुंच सकें कि हु इज़ द एक्चुअल कल्प्रेट, असल मुलज़म इस पे जो है वो कौन है।
अच्छा सर, कितना प्रेशर है, क्योंकि खातू जो लड़की है उसने खुदसोजी की, उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जिना हॉस्पिटल 1 वार्ड में गई, और आला हकाम की तरफ से कितना प्रेशर है, कैसे देख रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं इस मामले को? नहीं, डेफिनेटली एक इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे हमारा मीडिया भी ज़ाहिर है, मीडिया पे चीज़ आती है तो उस पर प्रेशर तो डेफिनेटली होता है, लेकिन चूँकि ये हमारी ड्यूटी भी है कि केस चूँकि पुराना है 2022 का है, तो हम इसको एक नए सिरे से हम इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा सर, मदई जवेद इकबाल साहब का कहना है कि पुलिस ये क्लेम कर रही है कि मैंने अपनी बच्ची को खुद आग लगाई है, तो कोई ऐसा भी पहलू है केस में? नहीं, अभी हम इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सरेदस्त तो ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल सामने नहीं आई,